मित्रों, स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज 3 क्लास की ये जो सीरीज आज प्रारंभ होने वाली है, उसमें हम चर्चा करना चाहेंगे इस बात की कि छात्रों को क्या करना चाहिए। ये सीरीज है पहली कक्षा, कक्षा 10 के बाद क्या करना चाहिए, दूसरी सीरीज में कक्षा 12 के बाद, और तीसरी में ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से ऑप्शंस उपलब्ध हैं छात्रों के लिए और किसमें अच्छा स्कोप है। इन सभी बातों पर हम लोग एक चर्चा करेंगे, एक दृष्टि डालेंगे। तो आज इन 3 क्लास की सीरीज में से पहली क्लास है कि कक्षा 10 के बाद हम क्या करें, या कक्षा 10 के बाद हमको किस लाइन में जाना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो सके और हमारी पढ़ाई साकार हो सके। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग पहली कक्षा की बात करेंगे कि कक्षा 10 के बाद हम क्या करें। शुरू करते हैं आज की सीरीज, और विभिन्न मुद्दों को, जो पढ़ाई, जो शिक्षा आपके भविष्य को संभाल सकती है, आज हम लोग उसकी ही बात करेंगे। देखिए, कक्षा 10 के बाद छात्रों के पास 3 ऑप्शंस मुख्यतः होते हैं। एक तो वह कक्षा 12 करें, यानी कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई करें। दूसरा जो ऑप्शन है वो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। और तीसरा ऑप्शन है वह छात्र आईटीआई करें। 3 ऑप्शन कक्षा 10 के बाद छात्रों को मिलते हैं। पहला कि वह कक्षा 12 करे, दूसरा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करे, तीसरा आईटीआई करे, जो कि एक सर्टिफिकेट कोर्स है। कक्षा 12 में भी जाने के 3 रास्ते हैं। या तो वह आर्ट साइड से जाए, या वह साइंस स्ट्रीम ले, या फिर वह कॉमर्स ले। 3 रास्ते उसके सामने आते हैं। कक्षा 12 करना चाहता है छात्र तो कक्षा 12 के तहत यदि वो आर्ट साइड में जाना चाहता है तो कक्षा 12 के बाद आर्ट साइड से कक्षा 12 करेगा। उसके बाद बीए करने के पश्चात वो ह्यूमैनिटीज के विषयों में जा सकता है। जैसे अगर कोई छात्र आईएएस या पीसीएस की तैयारी करना चाहता है, भविष्य में प्रशासन के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो वह आर्ट साइड ले सकता है। यदि उसे लगता है कि मेरी क्षमता आईएएस अधिकारी बनने की है, तो वह आर्ट साइड के माध्यम से कक्षा 10, कक्षा 12 में प्रवेश ले सकता है। उसके बाद बीए करने के पश्चात आगे बढ़ सकता है। मैंने आईएएस आईपीएस इसलिए कहा क्योंकि जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो उसमें बहुत सारे विषय और अधिकांश विषय आर्ट साइड से ही संबंध रखते हैं। जैसे इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, हम लोग लोक प्रशासन पढ़ते हैं, हम लोग भारत का संविधान पढ़ते हैं, हम लोग जियोग्राफी और एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, एथिक्स पढ़ते हैं, समाज पढ़ते हैं। तो ये बहुत सारे तमाम विषय हैं जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, और छात्र आर्ट साइड को लेकर अपनी बीए करने के पश्चात इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा पीजीटी, टीजीटी के ऑप्शंस आते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। तो वह भी सब्जेक्ट वाइज आप लोग भर सकते हैं फॉर्म उसके और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इंटर कॉलेज में टीचर और डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर के लिए अगर आप लोग इतिहास भूगोल के विषयों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये लाइन आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपको इतिहास में रुचि है, भूगोल में रुचि है, राजनीतिक विज्ञान में रुचि है, तो आप इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आप साइंस के साइड में आगे बढ़ते हैं
तो आपके पास दो रास्ते बनते हैं, एक आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तरफ बढ़ सकते हैं, एक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरफ बढ़ सकते हैं। ये फील्ड आपको इंजीनियरिंग की तरफ ले जाएगी। वहीं ये वाली लाइन पीसीबी वाली आपको मेडिकल की तरफ ले जाएगी, मेडिकल की तरफ ले जाएगी। यदि आप मेडिकल की लाइन में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पीसीबी लेना चाहिए, और यदि आप इंजीनियरिंग की लाइन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको पीसीएम लेना चाहिए। बात रहती है कॉमर्स की, तो कॉमर्स के माध्यम से आप सीए की तरफ जा सकते हैं, अकाउंटेंसी की तरफ जा सकते हैं, बैंकिंग की तरफ जा सकते हैं। तो ये रास्ते आपको कॉमर्स के बाद बन जाते हैं। हालांकि कॉमर्स के बाद जो एरिया रहता है वो काफी लिमिटेड रहता है, बहुत विस्तृत यहाँ पर क्षेत्र आपको कॉमर्स के बाद नहीं मिलता जितना आपको साइंस के बाद मिलता है। यानी कि अगर आप साइंस की फील्ड में लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आपने पिछले सालों में ये चीज एक ट्रेंड, एक दौर देखा होगा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के बहुत सारे छात्र आईएएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं। कारण है क्योंकि आईएएस में एक दूसरा पेपर होता है, सीसेट का पेपर, जिसमें आपकी एनालिटिकल पावर देखी जाती है, और साइंस बैकग्राउंड के छात्र की एनालिटिकल पावर कहीं ज्यादा होती है आर्ट साइड के छात्रों की अपेक्षा। बाकी के विषयों को छात्र पढ़ लेता है, लेकिन जो एक सोच है, तर्क शक्ति विकसित करने का तरीका है, वह आर्ट साइड के बच्चों में कहीं ना कहीं कम रहता है, और साइंस के बच्चों में वो अच्छा रहता है, क्योंकि उसको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, उसको डेरिवेशंस करने होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो तर्क शक्ति है, सोचने की क्षमता है, और एक जुगाड़ू टेक्निक है, वो ज्यादा अच्छी हो जाती है साइंस के छात्रों की। ठीक है बेटा, तो ये सब आपके साथ लाइन बनती है। अब बात रही डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की, तो बहुत सारी ब्रांच के माध्यम से छात्र इसमें प्रवेश लेता है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश ले सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश ले सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ले सकता है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ले सकता है, सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में ले सकता है। ये कुछ लोकप्रिय ट्रेड्स हैं जहां पर छात्र प्रवेश ले सकता है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी कि पॉलिटेक्निक करने के पश्चात आप बीटेक कर सकते हो सीधे सेकेंड ईयर में प्रवेश लेकर। वहां पर आपको प्रथम वर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फर्स्ट ईयर करने की आवश्यकता नहीं है। जिन ब्रांच में आप लेते हैं इससे अलग ब्रांच भी आप बीटेक के केस में ले सकते हैं। मान लीजिए आपने पॉलिटेक्निक मैकेनिकल से किया तो आप बीटेक सीएस से कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा रास्ता बन जाता है। जो छात्र इंजीनियरिंग की लाइन में जाना चाहते हैं उन छात्रों के लिए ये एक अच्छा अवसर है। जो छात्र बीटेक करना चाहते हैं भविष्य में, तो उनके लिए डिप्लोमा वाला रास्ता ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि कक्षा 12 आप अगर कर कर बीटेक में जाएंगे तो एक तो आपका प्रवेश प्रथम वर्ष में होगा, दूसरा आपका ज्ञान का स्तर यानी कि कक्षा 12 के छात्र के ज्ञान का स्तर डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक के छात्रों के ज्ञान के स्तर से कम रहेगा। जैसे कि एक सब्जेक्ट बीटेक में होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो जो छात्र डिप्लोमा करके आते हैं उनका ये सब्जेक्ट बहुत मजबूत होता है। जो छात्र पॉलिटेक्निक करके आते हैं वो आधा सिलेबस लगभग कंप्लीट करके आते हैं बीटेक का। तो जो सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है उसको दोबारा या उससे थोड़ा सा एडवांस तरीके से पढ़ने में आपको ज़्यादा सहूलियत रहेगी, अपेक्षाकृत आपने कुछ नहीं पढ़ा है। यदि आप बीटेक के रास्ते पर जाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा रास्ता है कि आप पहले डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक कर लीजिएगा, उसके पश्चात आप बीटेक में प्रवेश लीजिए। इसके अलावा इसको करने के पश्चात बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आपको निकलती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब की बात करें हम तो एसएससी जेई की पोस्ट निकलती है, जूनियर इंजीनियर की। एसएससी की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जूनियर इंजीनियर की बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं जहां आप तैयारी करके इजीली जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे में बहुत सारी जॉब निकलती हैं। इसके अलावा आपकी मिलिट्री में इंजीनियरिंग कोर की बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, नेवी में बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं। इसके अलावा मेट्रो में आपको बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं।
जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। PWD है, CPWD है, इन सब में, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इन सब में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी कि पॉलिटेक्निक के छात्रों की भर्ती की जाती है। इसके अलावा प्राइवेट जॉब की अगर हम लोग बात करें, प्राइवेट जॉब की अगर बात करें तो सभी कंपनियों में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है, और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपको डिप्लोमा के छात्र ही डिमांडेड किए जाते हैं, मांगे जाते हैं। तो ये क्षेत्र, ये फील्ड आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है कक्षा 10 के बाद, और आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। अगर आप ITI की बात करें तो ITI 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, और आप इसमें भी प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यह है, क्योंकि ITI एक सर्टिफिकेट कोर्स है, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, इसकी अपेक्षा अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करनी चाहिए। इसके रास्ते से आप बीटेक में जा सकते हैं, ITI कर आप बीटेक के रास्ते पर नहीं जा सकते। दूसरी बात है, अगर आप इन सब छोड़कर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए साइंस स्ट्रीम को लेना जरूरी है। साइंस स्ट्रीम को लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मैंने फिर कहा, क्योंकि हर परीक्षा में मैथ आता है, हर परीक्षा में एप्टीट्यूड आता है, हर परीक्षा में रीजनिंग आती है, और जो छात्र साइंस बैकग्राउंड के होते हैं तो उनकी रीजनिंग, उनका एप्टीट्यूड कहीं बेटर होता है कॉमर्स और आर्ट साइड के बच्चों के कंपैरिजन में। आर्ट साइड का सिर्फ एक फायदा है कि इसमें आप ह्यूमैनिटीज के विषय पढ़ते हैं, जो कि IAS और PCS की परीक्षाओं में उपयोगी रहते हैं। तो उन परीक्षाओं में जो कि GS की तैयारी की जाती है, GS के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो आपको आर्ट साइड मुफीद रहेगा, और अगर आप CSET के नजरिए से देखें तो आपको साइंस स्ट्रीम फायदेमंद रहेगी। GS का पार्ट ज्यादा होता है, इसलिए अगर आप IAS और PCS की लाइन में जाना चाहते हैं तो आप आर्ट साइड बिल्कुल बेझिझक रूप से ले सकते हैं। और वर्तमान काल में ह्यूमैनिटीज के विषयों की जो इम्पोर्टेंस है वो भी बड़ी है, तो आप आर्ट साइड के माध्यम से जा सकते हैं। और इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन में जाना चाह सकते हैं तो PCM और PCB के थ्रू आप प्रवेश कर सकते हैं। कॉमर्स की साइड में भी आपके लिए ऑप्शंस हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है और बहुत यूजफुल क्षेत्र है, आप इस पर भी अपनी बात को फोकस कर सकते हैं। और ITI की तरफ जाने का मेरा आपसे व्यक्तिगत रूप से ये निवेदन है कि आप इस फील्ड की तरफ ना जाएं, इस फील्ड की अपेक्षा इस फील्ड की तरफ आप ज्यादा ध्यान दें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वर्तमान में यूपी सरकार ने UPSSC के थ्रू एक फॉर्म निकाला हुआ है वर्तमान में पेट का। इस पेट की क्वालिफिकेशन भी कक्षा 10 है, 10th है। तो आप कक्षा 10 के माध्यम से पेट का भी फॉर्म भर सकते हो। इसकी पेट की तैयारी में बहुत सारे विषय होते हैं, इसमें इतिहास है, भूगोल है, स्टैटिक GK है, अर्थव्यवस्था है, एनवायरनमेंट है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है। ये सारे विषय पेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, और हम लोग इस वक्त पेट की तैयारी कर रहे हैं। पेट की परीक्षा की तैयारी आपको अपने ही चैनल पर, पंचऋषि क्लासेस पर आपको तैयारी करा रहे हैं, वो भी निःशुल्क, बिना किसी पैसे के। तो आप पेट की तैयारी कर सकते हैं, और ये सारे आपको वो रास्ते हैं जो आप कक्षा 10 के बाद कर सकते हैं और आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो हमारी जो चैनल है, हमारा जो अपनी पंचऋषि क्लासेस है, और उसकी पूरी टीम प्रयासरत है कि आपको गवर्नमेंट जॉब प्रदान की जाए। हम सहयोगी बने आपको आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए, हम सहयोगी बने आपके विकास के लिए। इसलिए पूरी टीम ये प्रयास कर रही है कि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। छात्रों के अनुरोध पर एक सीरीज बनाई जा रही है कि कक्षा 10 के बाद क्या, कक्षा 12 के बाद क्या। उसके अंतर्गत पहली क्लास आज कक्षा 10 के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसके संदर्भ में आपको यह बात बताई गई। पंचऋषि क्लासेस की ऐप और वेबसाइट दोनों तैयार हैं। तो जिन छात्रों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, वो अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए, जहां आपको निरंतर करंट अफेयर्स मिलते हैं, वीकली करंट अफेयर्स मिलते हैं, जहां पर आपको एक ही स्थान पर सभी विषयों की कक्षाएं मिलती हैं, तो आप लोग यहां पर यानी कि पंचऋषि क्लासेस को ज्वाइन कर इन सब का फायदा उठा सकते हैं। तो जिन छात्रों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, वे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां पर जाइए और ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आपके लिए यूजफुल रहेगा और भविष्य के निर्माण में सहयोगी होगा।
तो पंचऋषि क्लासेस और उसकी पूरी टीम की तरफ से मैं ये आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हालांकि कक्षा 10 के बाद ऑप्शन सीमित होते हैं, लेकिन सीमित ऑप्शंस भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। पेट की परीक्षा आपकी प्रीलिम्स परीक्षा है, आपकी प्रारंभिक परीक्षा है। आप पहली बार कोई एग्जाम दे रहे होंगे गवर्नमेंट का, तो आप इसके फॉर्म को जरूर भरिए। सस्ता फॉर्म है, ज़्यादा महंगा नहीं है। इस फॉर्म को आप लोग भरिए, जिससे आपको लगेगा कि परीक्षा किस प्रकार से दी जाती है, गवर्नमेंट जॉब की कोई भी परीक्षा किस प्रकार से दी जाती है, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और बार बार परीक्षा देने से आपको एक परीक्षा हॉल में बैठे हुए माहौल को कंट्रोल करने का एक हुनर, एक नैसर्गिक गुण विकसित होगा। तो जो भी परीक्षा निकले, जो भी फॉर्म निकले, आपको वो फॉर्म भरना चाहिए, जिससे कि आप ये देख सकें उस प्रेशर को, परीक्षा हॉल के प्रेशर को आप झेल सकें और झेलने की शक्ति आपको विकसित हो सके। देखिए, बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं, बड़ी यूजफुल बातें होती हैं। पहली बात तो कि आप लिमिटेड टाइम में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना चाहिए। ये क्षमता बहुत कम छात्रों में होती है, और ये क्षमता उन्हीं छात्रों में होती है जो पेपर देते रहते हैं। आप घर पर बैठकर ये सोचें कि आप में ये गुण विकसित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये गुण घर पर बैठे विकसित नहीं होता है, बल्कि बार बार परीक्षा देने से, परीक्षा हॉल में जाने से, तय समय में कार्य करने से आपके अंदर ये गुण विकसित होगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रथम कक्षा आपको समझ में आई होगी। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए। किसी भी छात्र को अगर जिज्ञासा होती है तो मुझसे प्रश्न पूछ सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख रहा हूं मैं, 9457853933। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये मेरा कॉलिंग का नंबर भी है और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। तो जिन छात्रों को जो भी जिज्ञासा हो अपनी भविष्य को लेकर, वो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये कक्षा यूजफुल रहेगी, आपके लिए फायदेमंद रहेगी और आपके भविष्य को निर्माण में सहयोगी होगी। तो पंचऋषि क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इससे कुछ लाभ प्राप्त किया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और वो नेक्स्ट सेशन होगा कक्षा 12 के बाद हम क्या करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।